राम राम दोस्तों। मनोविज्ञान की कुछ प्रश्न और करवा दूं थाने सीरीज चालन लाग रही है। पर थारू एक शिकायत है मैंने कि मेरी वीडियो शेयर कौन करने लाग रहा। अगर इन तरह रिस्पॉन्स रहो नहीं तो मैंने यहाँ लगा कि मैं प्रश्न कराना बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं थारू बिल्कुल संतुष्ट को नहीं थे, शायद मेरे संतुष्ट होला पर मैं थारू को नहीं, क्योंकि थे मेरी वीडियो शेयर ही कौन करने लाग रहा। मैंने रिस्पॉन्स ही कौन मिल रहा, मैंने ये लगे कौन थे वीडियो देखो। ठीक है, और मैं पॉलिटिकल की भी थाने के पॉलिटिकल की वीडियो बनाऊँ। मैं अपना चैनल है भी चैनल नीचे जी आ वीडियो आवेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लियो, बठे जाके शेयर करे करो देखे करो यार। ये थार खातर मेहनत करूँ, अगर थे ही ना सपोर्ट करोगा तो कौन करसी। तो थाने लास्ट बारी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अब ज़्यादा टाइम खराब कौन करूँ और अब आप प्रश्न पर चलो। देखो, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। आपको पूछा व्यक्तिनिष्ठ यानी जिसमें व्यक्ति की मैं अहम भूमिका होगी, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी विधि है। तो देखो, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, बिल्कुल। फिर देखते हैं कर्म निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल मेथड, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये तो वस्तुनिष्ठ विधि है। रोड्सा परीक्षण भी वस्तुनिष्ठ विधि है। शब्द साहचर्य तो मनोविश्लेषणात्मक विधि है। तो फिर इसका उत्तर तो बच गया अपने पास एक ही, व्यक्ति इतिहास विधि है। क्या है ये? इसमें व्यक्ति की मुख्य भूमिका होती है, उसके जीवन को जाना जाता है, उसके परिवार को, समाज को, वो किस प्रकार रहता है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। इस पे एक फिल्म भी बनी थी, तारे जमी पर। फिर है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? सामूहिक का। तो देखो, फ्राइड ने ये इसने मनोविश्लेषणवाद दिया था। एडलर ने क्या दिया था? मैंने अभी बताया था, पहला कल जो प्रश्न करवाया था उसमें बताया था एडलर का। होर्नी है नहीं तो जुंग ने दिया था। किसने दिया था? जुंग ने दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। तो ध्यान रखना, युंग या जुंग दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न, इसका उत्तर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारी इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? ये देखो, ये प्रश्न आ गया और मैं आपको करा के आया था। जो इंद्रिय का है कि वे इच्छाएं जो हमारे अंदर मन के अंदर जन्म से ही होती हैं और वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, वो कौन से मन के अंतर्गत है, ये प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखना, जन्मजात कौन सी होती है? इदम। क्या होती है? इड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अहम और फिर परा अहम। तो ध्यान रखना, ये तो अचेतन मन पे काम करती है, ये चेतन मन पे काम करती है और ये अर्ध चेतन मन पे काम करती है। और सबसे अगर बात करें वातावरण से, वास्तविकता से कौन हमें समायोजित कराती है? तो अहम करवाती है। परंतु प्रश्न पूछ रहा है इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार अर्थात इच्छाओं की जननी कौन सी होती है? इदम होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा इदम। व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा ठीक है जी, सही है पूछा है, इस बात का ध्यान रखें। कौन सा पूछा है? सही है। यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है, यानी दो विद्यार्थी है उनका बुद्धि का स्तर समान है, तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आगे वाला देखते हैं। सभी बालकों को कुछ भी समानता नहीं होती, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, नहीं हो सकती है समानता। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर एक दिशा की ओर झुक जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। अधिगम वक्र में तो अलग अलग आकृतियां बनती है, कम ज्यादा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती है, ऐसा नहीं है, वातावरण के कारण भी तो होती है। पर्सनैलिटी वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे इस माहौल में रहोगे आपका पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी, व्यक्तित्व क्या होगा वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? नंबर एक उत्तर इसका सही है जी, इसका एक नंबर आंसर है, सही है। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर। अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, अधिगमकर्ता जो होता है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछा है। शिक्षक देखो, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये कैसे हुआ कि अगर व्यक्तित्व सभी का अलग अलग है, वो उपलब्धियां अलग अलग है, जैसे प्रतिभाशाली बालक की वो ज्यादा टेस्ट में ज्यादा प्रश्न याद करता है तो उसका परीक्षा बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना है। कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, यानी जो कम याद करके लाते हैं उन्हें पीटना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। चलो इसको सोचते हैं। अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं समान गति नहीं हो सकती। पिछड़े बालक भी होते हैं क्लास में, प्रतिभाशाली भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं, तो सबको समान रूप से तो कैसे पढ़ा सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर कि अध्यापक को क्या करना चाहिए?
अनेक प्रकार की पाठ्य सामग्री और अनेक प्रकार की शिक्षण मेथड से बालक को क्या करवाया जाए, अधिगम करवाना चाहिए। तो ये इसका उत्तर होगा 3 नंबर। निम्न में से समस्यात्मक या समस्या बालक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, समस्यात्मक है ये, समस्यात्मक बालक है नहीं है। कि समस्या से ग्रस्त कौन सा बालक है, नहीं है। तो देखो सबसे पहले चोरी करने वाला, इसमें तो समस्या है, ठीक है, आप भी करते हो ना। झूठ बोलने वाला, ये भी समस्यात्मक है, तो ये दोनों तो कट हो गए। माता पिता का कहना न मानने वाला, ये भी नेगेटिव आ गया, तो बिल्कुल है। समस्यात्मक बालक तो मंद बुद्धि वाला हो गया, इसके बेचारे के बहुत समस्या होती है। मेल रिटेन पोर्शन खैन की को नहीं आवा है, मंद बुद्धि है, तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है। देखो एक बालक है, वो क्या है, संगीत के अंदर क्या है, बहुत ही बढ़िया है, तो उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सर्जनशीलता है, नया तो कुछ कर ही नहीं रहा, सर्जनशीलता तो हो ही नहीं सकती। सर्जनशीलता तो यानी कोई संगीत है उसके अंदर वो नहीं बना रहा है तो सर्जनशीलता है, सर्जनशीलता नहीं है। प्रतिभाशाली तो किताबों से हो सकता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है, वो पुस्तक में पढ़ पढ़कर 1 नंबर पे आ जाता है, वो पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होता है प्रतिभाशाली। बुद्धिमान तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बुद्धिमान थोड़ी दिख रहा है, तो फिर एक ही बच गया, वो क्या है, विशिष्ट है, दूसरे बालकों से अलग है, ठीक है। दूसरे बालक उसकी आयु के हैं, वो दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण, तो ये संगीत में है, तो यहाँ इसका उत्तर माना जाएगा विशिष्ट। वो क्या है, विशिष्ट है। ये लीजिए, निम्न में कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। प्रश्न यहां से पढ़ लें, क्या कह रहा है कि नहीं है। ये लीजिए, अब वो और 3 तो है, एक नहीं है, एक नकारात्मक उत्तर आएगा, उसको चुनना है अपने को कौन सा है। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बिल्कुल गलत बात है, करते हैं। बालक की देखभाल अच्छी करोगे तो स्कूल में भी अच्छी देखभाल होगी, तो वो तैयार करते हैं, तो ये पर गलत हो गया, ठीक है। क्या है, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं कर रखते। अच्छा सॉरी, आपको यहां सिर्फ सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर है माने, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये तो हाँ, स्वास्थ्य देखभाल तो मिलती है, समय समय पर जांच होती है स्वास्थ्य की, ये तो मिलती है, बिल्कुल ये तो सही है। व्यापक व विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, नहीं। कहां गया, ये गया। फिर विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसका क्या होगा, स्वास्थ्य वाला इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, मिलती है भाई, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल होती है, वो क्या होती है, मिलती है। तो इसका होगा 23 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। ये लीजिए प्रश्न संख्या 24 कि निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। तो देखिए, रुचि, बुद्धि, मानसिक वृत्ति या पूर्व अधिगम है साध। तो रुचि तो समस्या के समाधान में रुचि का बाधक उत्पन्न करेगी, नहीं करेगी। बुद्धि समस्या समाधान में बाधक हो सकता है, तो बुद्धि भी नहीं करेगी। मानसिक वृत्ति यानी वो माइंडली डिस्टर्ब है, तो समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपने देखा हो कई बार हमारा माइंड खराब होता है, तो हमें जो काम आ रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाते, हम कांपने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा, मानसिक वृत्ति। विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, गलत बात। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए, कठोर अनुशासन करना चाहिए, नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए 2 नंबर वाला, यानी जो बालक है उन्हें क्या किए जाए, अलग अलग विभिन्न प्रकार के अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका प्रश्न है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा तय कर सकती है। तो प्रश्न यानी एक अध्यापिका है और समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं
उनकी आवश्यकताओं को प्रभावशाली रूप से प्रतिक्रिया द्वारा तैयार कर सकती है। ये पूछ रहा है कि किस तरीके से वो उनको तैयार करे, तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शनों को सभी को ध्यान से पढ़ना है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बिल्कुल लग तो ये रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाए ताकि वे अपना अनुपालन करें, यह भी ठीक ही लग रहा है। फिर देखते हैं विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात व रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। ये भी देखो सभी प्रश्न सही लग रहे हैं। आंसर उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाए। प्रश्न ऑप्शन सभी सही है, ऑप्शन है सभी सही है, देख लीजिए आप। अब ये प्रश्न एक जगह आ गया है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्न द्वारा व्यक्त कर सकती है। तो ये प्रश्न सभी ऑप्शन सही है, परंतु इनमें सबसे बेस्ट है वो कौन सा है? सबसे बेस्ट है वो ये। कैसे? विद्यालय की क्या व्यवस्था है वो बताएं उन्हें, स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में भी विचार करना। वो उनके जो तौर तरीके हैं, बेटा देखो आप पढ़ते नहीं हो, आप देखो इस तरह रहते हो, आपको खाना नहीं मिलता, आप समाज में नहीं जी पाओगे, इनकी जो विचारधारा है उनको बदला जाए। फिर जिनसे पक्षपात और रूढ़िवादिता झलकती हो, यानी उनके प्रति नजरिया बदल दिया जाए। जो लोग उनका पक्षपात करते हैं उनको दिखाया जाए, आईना दिखाया जाए समाज का, और पुरानी जो परंपराएं हैं उनसे उन्हें अवगत कराया जाए कि ये परंपराएं रूढ़िवादिता थी, तो इन्हें समाप्त किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ओके। अधिगम निर्योग्यता, यानी अधिगम की निर्योग्यता कौन सी है इसमें से? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बिल्कुल होती है, अगर सही मौका दिया जाए तो कोई भी ऐसी योग्यता निर्योग्यता नहीं होती जिसे सुधारा नहीं जा सके। बहुत समय लग सकता है परंतु होगी। एक स्थिर अवस्था है नहीं। अधिगम से अगर हम किसी की अयोग्यता है उसे क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ये भी उत्तर नहीं है। एक चर अवस्था है, यानी वो गतिशील है, आज है, आप उसे अच्छा अभ्यास करवाएंगे, अच्छा अधिगम देंगे तो वो बदली जा सकती है। फिर जरूरी नहीं कि कार्यपद्धति की हानि करे, परंतु ध्यान रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक चर अवस्था है, इसे बदला जा सकता है। ठीक है, कोई बालक को पढ़ना नहीं आता, कोई एक शब्द पर अटक रहा है, तो आप उसे अभ्यास करवाएं, अधिगम करवाएं, तो वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो उसकी निर्योग्यता थी, जैसे डिस्कैलकुलिया, उसमें गिनती भूल जाता है बालक, दोबारा वहीं से स्पीड स्टार्ट कर दे, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 फिर 40 दोबारा कर देता है, 39 बोल देता है, 39 40 फिर दोबारा 41 44 45 46 47 48 39 40। यानी ये जो योग्यता है, निर्योग्यता है, इसे बदला जा सकता है अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो ये एक चर अवस्था है। फिर देखो, शिक्षा को सामाजिक खालिस्तान व सामाजिक के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज के अंदर क्या करना है? परिवर्तन करना है। बिल्कुल ठीक है जी। फिर देखते हैं समतावादी सामाजिक परिवर्तन व समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम, पहला ही उत्तर हो जाएगा इसका, ये लीजिए, दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होगा तो समता आएगी, सब समान रूप से रहेंगे, और वो व्यवस्था क्या हो जाएगी? अच्छा माध्यम हो जाएगी समाज के लिए। तो इसका उत्तर ये होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। सृजनात्मकता की बात कर रहा है तो मॉडलिंग से संबंधित है क्या? नहीं है। अनुकरण से सृजनात्मकता कैसे आएगी? जैसा है वैसा ही। फिर सृजनात्मकता का, सृजनात्मकता का अर्थ है जो चीज है ना उसमें कुछ नया ऐड किया जाए। फिर है अभिसारी चिंतन, ये तो वही किताब वाली बात होगी, एक चीज है इसके बारे में, ये पेन है बस ये लिखने का काम आता है, ये सृजनात्मकता थोड़ी है। अर्थात वो कौन सा चिंतन हो जाएगा? अपसारी चिंतन होता है। यानी सृजनात्मक बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है? तो ध्यान रखना उसका उत्तर होगा अपसारी चिंतन पाया जाता है। ओके, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, कारण क्या है? उनको कोई विषम
देकर उनसे संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करना विषम। आज किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने का उनको एक और अवसर प्रदान करके, यानी कोई समस्या है उसके बारे में उसे विश्लेषण करने के लिए कहा जाए तो फिर उसमें सृजनात्मकता का निर्माण कहां किया उसने नया, तो ये भी नहीं हो सकता। उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का, ऊपर वाला और ये सेम ही हो गए क्या, ये तो सेम ही हो गए। आज किसी उनको किसी, तो ये सेम ऑप्शन हो गए, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों तो एक ही बात है। फिर देखते हैं किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित किया करके, तो यानी क्या प्रश्न पूछा था, नहीं का पूछा था कि विकसित नहीं की जा सकती, तो ये तो कर सकते हैं ना। अगर अलग अलग दो वस्तुएं देंगे, इन दोनों में क्या अंतर है, तो वो सोचेगा, ये अंतर निकालेगा कि इन दोनों में ये अंतर है, तो ये तो हो गया। फिर ये दोनों तो होंगे भी, आज उन्हें बता दिया, फिर उसका विश्लेषण किया जाए, फिर इन दोनों में क्या कर लेगा, अंतर कर लेगा, यानी सृजनात्मकता आई कि नहीं आई, ये दोनों ऑप्शन तो एक ही हो गए थे। फिर किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको क्या किया जाए, हतोत्साहित किया जाए, तो ये इसका उत्तर है, हो जाएगा। नहीं का पूछा है उसने, ऊपर ध्यान रखना प्रश्न में क्या था, नहीं का पूछा था, क्या पूछा है, नहीं का पूछा है। सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती ये पूछा है, तो ये नहीं की जा सकती, उसका हौसला तो पहले गिरा रहे हो, तो फिर कैसे हो जाएगा। तो ये थे अपने 30 प्रश्न। अब वही बात, फिर बार बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं कि डेली की क्लास होती है, और वीडियो देखें। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। जय राजस्थान, जय भारत।